हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सपना शर्मा यूट्यूब वाली में। तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन में हम लोग लगते हैं। बच्चों को टिफ़िन में बन रहा है भुजिया और बनेंगे रोटी। यहाँ हमने आटा मिला लिया है, तो चलते हैं रोटी बनाने। बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों का पेपर है। तो बने रहिएगा आप मेरे ब्लॉग में, और आपको और दिखाते हैं कि आज हमारे सुबह सुबह अच्छा जा रहा है, दिन भर कैसे जा रहा है। आज है सोमवारी का व्रत, तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सबका कल्याण करें। मैं बच्चों का खोल के देखूंगी तो इसमें क्या है, मेरे लिए कुछ है कि नहीं। तो तुम्हारी भी छोटी बच्ची है, हमारी बहन इसको भी पसंद है। बचपन में हमने बीम लेके आया करते थे, उससे भी आता डेली डेली रोटी भुजिया। और मत लाग, मामा गरीब हो जाएगी। ऐसा किया जाता है, देखो। हाँ दोस्तों, मेरा बैग फ्री में कम मिलता है। ले लीजिए फ्री में। और पैसा दे के बात कर लीजिएगा। कुछ पैसा दे के ठीक हो जाएगा। पैसा देना पड़ेगा। हम लोग ले पानी। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद हम चल दिए पूजा पाठ की तैयारी में। तो सबसे पहले सारा घर द्वार धो दिए और नहा लिए। तब तक हमारे मम्मी और भाभी जी पूजा की तैयारियों में लगे हुई हैं। तो आज आपको सिर्फ पूजा पाठ ही देखने को मिलेगा, तो पूजा पाठ देख के इग्नोर ना करो बाबा। ये देखो, पूजा पाठ में थोड़ा मस्ती भी हो जाएगा भैया के साथ। भैया राजस्थानी लुक में मस्ती करते हुए, और ये अपना सिंहासन हमको संभाल दिया। अब इसका सारा जिम्मेदारी मेरा जिम्मेदारी है, जैसे कि पागलपंती का वो कर रहा था, मैं कर रही हूँ। मैं छोटू सरकार भी देख रहे हैं। तो चलिए, भाभी और मम्मी पूजा कर ली है, तो अब हम भी पूजा कर ही लेते हैं। तो आज है सावन की पहली सोमवारी, तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब अपना आशीर्वाद हम पे ऐसे बनाए रखिएगा। भोले बाबा आप पर भी आशीर्वाद जरूर बना कर रखेंगे। तो भोले बाबा से प्रार्थना करते हुए चलिए पूजा करते हैं और आरती पढ़ लेते हैं। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कि हम अपना पूरा कोशिश कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो मुझे ब्लॉगिंग बहुत ही नामुमकिन सा लगता था, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। दोस्तों, आप लोग के प्यार और सपोर्ट का देन है, और भी आप लोग सपोर्ट करें, और भी हम कोशिश करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे फ्रेंड आप लोग के लिए कि कुछ अच्छा सा दिखाए। तो यहाँ हमारा पूजा हो चुका है, शिव जी को जल भी चढ़ चुका है। अब टाइम है मंदिर जाने का, तो चलते हैं मंदिर जाने के लिए सारा सामान हमने डोली में रख लिया है। तो चलिए डोलची लेकर निकल जाते हैं। और चलिए डोलची लेकर निकलते ही आपको अपना गांव को थोड़ा बहुत शेयर करा देते हैं। तो भाभी जी बन गई हैं दुल्हनिया और हम निकल गए हैं पूजा के लिए। तो ये देखिए हमारे गाँव का नाला, ये मंदिर के पास भी कितना कचरा है, क्या बोले। सब गांव का तरक्की हो जाएगा, लेकिन हमारे पहाड़ीपुर गांव का लगता नहीं कि कभी हमारे तरक्की देखने को हमारे जीते जी मिलेगा। बहुत ही घटिया तरीका से यहाँ का व्यवस्था है, सच में रोड का बहुत ही ख़राब लगता है। तो ये है हमारे गांव के घर। तो ये देखिए आपको कैसा लग रहा है मेरा गांव, ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी गांव से हैं तो ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा। तो मंदिर ज़्यादा दूर ना होते हुए घर से 10 कदम की दूरी पे हैं। तो आ गए हम पहला मंदिर पे, पहले हम यहाँ पूजा करते हैं। तो देखिए मंदिर में काफ़ी भीड़ है, और काफ़ी भीड़ के चलते चीटा चीटी भी लगे हैं मिठाई और प्रसाद के चलते। तो भाभी जी तो घुस गई हैं, और ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम भी घुस ही जाते हैं। तो चलिए पूजा करने शुरू कर देते हैं। तो महादेव से आप लोग भी अपनी इच्छा मांग सकते हैं और अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है, और बहुत ही हमारे मतलब कि बाबा दादा के ज़माने से ये मंदिर है, और बहुत ही मन को शांति मिलता है पूजा करके। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। देखिए कितना सारा फूल प्रसाद चढ़ाया गया है। तो ये यहाँ पूजा करने से सच में बहुत मन का शांति मिलता है। वैसे तो मैं हमेशा नहीं आ पाती हूँ, लेकिन सावन में हम नागा नहीं करते, जो जितना कोशिश करते हैं कि हर सोमवार को आके पूजा कर ले। तो आए हैं पूजा करने। तो आप लोग भी अपना इच्छा ज़रूर भगवान से मांगे, और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई हैं जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं गई हैं। तो मैं बहुत परेशानियों से लड़ रही हूँ, तो मुझे भगवान हिम्मत दे, और इन सब परेशानियों से मैं एक दिन निकल के और अपने लिए जीत का हासिल ज़रूर बना के रखूँ।
मुझे बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऐसे दलदल में फंसी हूँ ना, जहाँ से मैं जितना निकलने की कोशिश करती हूँ उतना ही फंसे जाती हूँ। और ये सबका देन नहीं, मेरे कुछ अपनों का देन है। तो चलिए, बुरा वक्त सबके समय में आता है, सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। और बुरा वक्त देख के भी मैं भागी नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों के तानों और बातें सुन सुन के मेरा मन सच में टूट जा रहा है। तो अपने गाँव का सैर कराते हुए आपको दिखा रहे हैं कि ताड़ होता, हाँ ताड़ी तो होता है, ताड़ के पेड़ पे जो वो चढ़ते हैं, उनसे आपको भेंट करा रहे। दुखी देखिए, पेड़ के अंदर से देखिए, दिखा आपको, देखिए वो कैसे पेड़ पे चढ़ के। सबका काम है दोस्तों, ये तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये लोग ऐसे काम करते हैं। पता नहीं इनको क्या फ़ायदा होता है नहीं होता है, लेकिन सबको अपना अपना काम है। हमारे गांव की तरफ तो कास्ट के अनुसार ही का अधिकतर लोग काम करते हैं। जैसे कि हम लोग कारपेंटर है तो अधिकतर लोग लकड़ी का ही काम करते हैं। जो कास्ट का है वो लोग अधिकतर वही काम करते हैं। जैसे सोनार हुए तो वो लोग सोना चांदी ही बेचेंगे। तो हमारे गांव का नज़ारा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारे सब घर शादी के बाद बना है। तो ये हमारा गांव का एक और प्रसिद्ध मंदिर, सबसे पुराना मंदिर है। ये छोटा है लेकिन इसका नाम बड़का शिवाला हम लोग का बचपन से सुनता है, तो इसको बड़का शिवाला कहते हैं। तो चलें यहाँ पर भी पूजा कर लें। यहाँ पे भी हनुमान जी, राम, सीता जी, लक्ष्मण जी सब विराजमान हैं। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले सकते हैं और आशीर्वाद लेके हमारे लिए भी, अपने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना किसी का भी खाली नहीं जाता, सच्चे मन से बोलो हर हर महादेव, तो भगवान ज़रूर सबकी सुनते हैं। तो सब और बोले हर हर महादेव। तो हमारे मंदिर के पास एक बहुत पुराना ही प्राचीन कुआं है, जिधर जाना वर्जित है, बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ देखिए हमारे शिव जी को सब आशीर्वाद दीजिए और नंदी जी पे जल चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना भी बोल लीजिए, मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो आज हम सच में भक्ति के मूड में ही रहेंगे, क्योंकि आज मेरा फास्टिंग है। तो फास्टिंग में भी इतना स्लो है, फिर भी मुझे एकदम दिमाग है कि बस पूजा पाठ ही करना। और सच बताएं तो हमको पानी पीने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं लगता। ये गजब का शक्ति हम देखें भगवान में कि कभी भी व्रत रखो तो सच में भगवान में शक्ति तो है और बहुत ज़्यादा ही है। तो हम थके हारे अब चले आए हैं घर आने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहले अपना फुलडाली रख लेते हैं और भगवान को प्रणाम करते कि हे भगवान, जैसे हर साल जाता है और इस साल भी जाए और आने वाला साल भी अच्छा जाए। हमारे घर में जब हम व्रत है तो हमारे घर में कचौड़ी और छोला आया है। उसका हमको कोई लालच नहीं है, बट हम थोड़ा मस्ती कर रहे थे, सबको चिढ़ा रहे थे कि सब कचौड़ी और छोला खा रहा है, तो मेरे लिए कोई नहीं लाया, इसलिए हम मस्ती कर रहे थे। तो आप लोग को किन किन को पसंद है कचौड़ी और छोला ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ मम्मी, बहन और भाभी लगी पड़ी हैं छोला खाने में। ये देखिए हमारे गाल पे मेहंदी, सब जगह मेहंदी लगा के सो गए थे और सब जगह छाप उतार ली, इसलिए हम रात में अधिकतर मेहंदी नहीं लगाते। तो क्या करा जाए, सावन का पावन महीना शुरू हुआ तो मेहंदी लगाना तो बनता ही है। और इतना लगातार बोलने से ना हम पागल भी लगते होंगे। तो हमारे बाबू पढ़ के आ गए हैं और हमारी बुचनिया किसी बात के लिए जिद की है अपने पापा से। तो चलिए, इधर हमारा बादाम भी भुजा गया तो खा लेते हैं। भाभी भी ज़बरदस्ती भून दी थी कि हाँ नहीं, खाना ही पड़ेगा, ना तो आप हमको बोलेंगे कि आपका चक्कर आ रहा है, पेन में झिंझनी पड़ रहा है, तो फिर हम अकेले पड़ जाएंगे। तो हम बोले चलिए ठीक है, लगाइए तो एक दो मुँह में लगा लेते हैं दाना, उनका भी मन रह जाएगा, हमारा भी मन रह जाएगा। तो देखिए कितनी जिद्दी हमारी बुच्चा ने, भाग रही थी अपने खुद दुकान से कि नहीं लाओगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। सच में अगर इंसान किसी के सामने झुकता है तो वो अपनी औलाद ही है। मेरा भाई जो किसी के सामने नहीं झुकता है, कड़ के चलता है, उसकी बेटी उसको अपने आगे झुका देती है। इसीलिए भाभी भी खुश रही थी, हम भी हंस रहे थे। ये हमारा बाबू भी आ गया है और ये अपना ड्रेस खोलने में बहुत ही नाटक करते हैं ये लोग। तो हम सिखाते हैं कि कम से कम हम लोग हम रहे ना रहे, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। बच्चों में अच्छी आदत रहेंगे तो उनका आगे चल कर अच्छा रहेगा। तो शाम का वक्त हो गया, भाभी जी खाना बनाने में लग गई हैं। हमारी प्यारी स्वीट सी भाभी जी, बांधना पड़ेगा दोस्तों, इतने साल से हम लोग भी दिक्कत में है और वो हम लोग का दिक्कत समझते हुए, हम लोग को सपोर्ट करते हुए हम लोग के साथ रहती हैं। और हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है उनसे कि इतना हिम्मत रखी है कि अपने नंदों को भी संभाली हैं। तो ऐसी भाभी सबको मिले। और चलिए, हमारा छोटू सा बाबू आ रहा था हमारे पीछे पीछे कि हम भी वीडियो में आएंगे, तो हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो मस्ती के मूड में था। तो फिर आके हमारे पीछे खड़ा हो गया था। ये देखिए, तो सबको मैं बाबू को हाय बोल दीजिए और बाबू को बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए कि मेरा बाबू अच्छा से पढ़े लिखे और इसका भी अगला साल एडमिशन हो जाए। पढ़ने के लिए बहुत हमारा बाबू छछन कर आ गया है।
तो चलिए यहाँ पर सब पूजा का साफ़ कर लेते हैं। शाम का वक्त है तो दिया बारने का भी समय आ चुका है। तो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और इस सावन में ऐसे कृपा करिए कि मेरा भी कुछ बेड़ा गर्क हो जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि जिस दुविधा में है आप लोग के सपोर्ट से ही हम निकल सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों। और मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है हमको आप लोग का सपोर्ट का। तो चलिए जल्दी जल्दी सारा पूजा का बर्तन हम धो लिए हैं और चल दिए हैं आरती पढ़ने के लिए। इसके बाद मंदिर भी जाना है, तो घर पे पहले दिया बत्ती कर लेते हैं लक्ष्मी जी, तुलसी माँ को, और मेन गेट पे दिया बारना बहुत ज़रूरी होता है शाम को। आप सब भी अपने घरों में ज़रूर बारिए। तो मैं बार लेती हूँ, और हमारे देश में तो 80% महिलाएँ ज़रूर दिया बारती होंगी शाम को। वैसे मैं भी बारती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में आना काले नहीं, बहुत श्रद्धा और मन से करती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ऐसा है ना कि हम पूजा नहीं करते तो उस दिन हमारा किसी से मतलब बहस लड़ाई झगड़ा, तो मेरे मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलता। इसलिए हमको पूजा जैसे ऐसा लगता है कि शरीर का एक हिस्सा अगर नहीं किए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए घर पे हो चुका है तो मंदिर में चलते हैं। शाम को 1 लोटा जल और 2 अगरबत्ती प्रसाद लेके शिव जी को शाम का भी भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हमने पूजा कर लिया है। तब चलिए मंदिर चलते हैं। तो फिर आज मंदिर फिर शाम को वक्त भी जा रहे हैं दिया जलाने, तो वहाँ पर जाते हैं और दिया जला के आते हैं। तो चलिए उतर गए हैं और अपने बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि सुबह में लोग पढ़ने गए थे तो शिकायत कर रहे थे मम्मा खुद चली गई। तो हमारी बुचनिया भी आ गई हमारे साथ दिया बालने। ये पगली बोलती है मुझे भी बाबू चाहिए, तो भगवान जल्दी से इसको भी एक बाबू दे और जल्दी से बड़े करे और उसको बुद्धि दे। हमारे बच्चियाँ बड़ी होकर अच्छा काम करे, अच्छा पद पे कोई नौकरी वोकरी पाए, तब शादी वादी करे, ना तो इस शादी के चक्कर में जो पड़ रहा है भगवान, वो तो हम लोग ही जान रहे कि कितना बुरी फंस रहा है। तो हम ही नहीं फंसते हैं, हम लोग का हस्बैंड भी पेरा के रह जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग को दुख होता है तो बच्चों को भी ज़रूर बहुत दुख हो रहा है। बच्चे भी बहुत सामना करते हैं माँ बाप का स्ट्रगल में, बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत है आते जाते रहता है, एक दिन ये भी निकल जाएगा और बच्चों को भी हम अच्छा जीवन दे पाएंगे, इसका उम्मीद करते हुए आप लोग से हम बस विनती कर सकते हैं कि बस सपोर्ट करिए। तो चलिए हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिए, और चलिए हर हर महादेव करते हुए अपना दिया बत्ती कर लिया जाए। यहाँ बुचनिया मस्ती करे, उसका पैर में चीटा काट रहा है तो चिल्ला रही है, तो उसको मम्मी मना रही थी। तो चलिए दिया बार लिया जाए। यहाँ देखिए सब दिया जैसे तैसे रख के चले गए थे। हम सोचे सब सीधा सीधा कर दे भगवान की तरफ मुँह करके। ये देखिए जहाँ तहाँ है, इसे किसी का भी कपड़े में आग लग जाता है। मेरे ही कपड़ा पकड़ने वाला था, इसलिए हम सबको साइड कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर हो या कहीं हो, दिया बत्ती अगर जला रहे हैं तो सावधान से ही जलाइए। कितने लोग तो भगवान को भी जला देते हैं, उनका कपड़े में भी आग लग जाता है। तो ऐसी लापरवाही नहीं, पूजा में ध्यान है तो उसको सावधानी, हर जगह सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो चलिए हमारा दिया बढ़ चुका है तो हम लोग चलते हैं घर चल के आपको बताते हैं कि आगे हमको क्या करना है। तो आगे चलने के बाद हम अपने बहन को खाना ला के दे दिए। मेरी बहनियाँ खा रही है, सभी बच्चों पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। छोटा बाबू को गोदी पकड़े क्योंकि मेरी बहन खाना खा रही है तो संभाल रहे हैं। तब अपने बाबू को भी सुला दिए हैं, काफ़ी रात हो चुका है और वीडियो भी एडिट करना आप लोग के लिए, प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। तो हम जा रहे हैं सोने। और मेरा व्रत में चेहरा देख ही सकते हैं, शायद खिला ही है, रोज़ से तो अच्छा ही लग रहा है, शुद्ध शांत लग रहा है, ज़्यादा पसीना उसीना नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा काम नहीं किए। भाभी जी खाना बना दी थी। तो प्लीज़ दोस्तों मैं यही बोल रहा था आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि नामुमकिन काम हम कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि हम यूट्यूबर बन जाएंगे, फिर भी ब्लॉगर नहीं बन पाएंगे। तो आप लोग का देन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट कीजिए।